बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इन चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। सुबह सुबह मैं पार्क में आता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहीं पे मैं आपके लिए अच्छा व्यू आपको लगेगा, थोड़ा आंखों को अच्छा लगता है पार्क में, तो यहीं पर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ जी। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आई थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए, काफ़ी सारी बातें पूछी, उन्हीं सवालों पर मुश्तमिल मेरी आज की वीडियो जी। आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। इसी तरह से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा आपके सवालों के जवाब। तो आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जी कि क्या FA वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद क्या AD के लिए सर कितनी तालीम होती है, इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आप करते हो। तो आप काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि कल इस सारी सीरीज़ की जो है ना, इसी तरह की FIA के आप वीडियोज़ बनाते रहें ताकि हम मोटिवेट रहें और हम तैयारी करते रहें। तो उसी के सिलसिले में मेरी आज की वीडियो जी। तो देखिए, बात ये है कि ये जब ऐड आएगी तो उस पर डिपेंड करेगा कि FA वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आलमोस्ट FA वाले अप्लाई करते होते हैं। FA FSC इक्वलेंट अभी चूँकि ग्रेजुएशन उन्होंने जो है वो BA ख़त्म कर दिया है, BS हो गया है, तो इसलिए HEC के पॉलिसी के मुताबिक डिपार्टमेंट भी अपनी पॉलिसी बनाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा ऐड आने पर। तो ये सारी बातें ऐड आने पर ही क्लियर होंगी जी। उसके बाद फिर आपको मैं बता सकूंगा कि FA FSC वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली मेरा अंदाज़ा है कि कर सकेंगे FA FSC और इक्वलेंट वाले, बिकॉज इस दफ़ा उनका लास्ट चांस बन जाएगा। 2018 से बाद के जितने भी लोग होंगे वो इस तरह से ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे जिनका BA होगा सिंपल, क्योंकि अब HEC ने BA ख़त्म कर दिया है। तो इसीलिए मुमकिन है, हो सकता है कि इस दफ़ा लास्ट चांस हो रहा है FA FSC वाले अप्लाई कर सकें, लेकिन इसका ऐड जो है वो आने पे पता चलेगा, ऐड में क्लियर होगी बातें। उसके साथ साथ बहुत से लोग पूछते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगी। तो देखिए, गौर से सुन लीजिए जी, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल होती है। एज रिलैक्सेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स पॉलिसीज़, एज रिलैक्सेशन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से काम चलता है। होती है रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट देता है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ हेल्थ के इश्यूज़ रहे हैं पिछले साल 2 सालों में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है एज रिलैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसी होती है और फॉर द टाइम बिंग डिपार्टमेंट खुद से डिसाइड करता है। इसका ऐड आने पे पता चलेगा कि वो कितनी एज रिलैक्सेशन देते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये 30 साल तक हो जाएगी जी, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है अल्लाह के घर में कि 30 साल तक हो जाएगी। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 28 साल तक FIA में एज होती है और 2 साल मेरा ख्याल है कि वो रिलैक्सेशन देंगे, मोस्ट प्रोबेबली। इट्स माय आइडिया जी, नॉट डिफाइन फ्रॉम FIA। सो लेट्स सी, देखिए, होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला 2 साल की जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्या सर AD जो है उसके लिए कितनी एजुकेशन चाहिए। तो देखिए, AD के लिए 2-3 सीटें होती हैं, कुछ टेक्निकल सीट्स होती हैं, उसके लिए उन्होंने MA MSc रखी हुई है तालीम। उसके साथ साथ जो हमारे साइबर क्राइम की चीज़ें होती हैं, वो साइबर क्राइम की डिग्री, उसके बाद उसके साथ साथ फिर आपकी IT की डिग्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना और कंप्यूटर में एक्सपीरियंस होना, ये सारी चीज़ें ऐड में डिफ़ाइन की जाती हैं कुछ टेक्निकल सीट्स के लिए। और कुछ जो AD होते हैं, एडमन AD, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन्स और इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के अलावा, उनके लिए ग्रेजुएशन ही हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए ग्रेजुएशन होगी, और जो AD टेक्निकल है या AD इन्वेस्टिगेशन है ग्रेड 17 में, उनके लिए MA MSc होगी। ये ऐड पे भी डिपेंड कर रहा होता है, जिस तरह से ऐड आएगी उसी तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप बहुत से सवाल करते हो, पूछते हो कि सर कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो देखिए, तैयारी आपने मुकम्मल तौर पर करनी होती है। इसमें तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी। आपका डेली का शेड्यूल होता है जिसमें आपकी सारी बुक्स आ जाती हैं, कोई एक बुक नहीं होती। आपने जनरल नॉलेज को क्लियर करना होता है, आपने करंट अफेयर्स को क्लियर करना होता है, आपने जियोग्राफी को क्लियर करना होता है, आपने ह्यूमन साइकी, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से टॉपिक्स बने होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर जो होगा जी, इसमें MCQs के ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत से बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर लास्ट टाइम जो था वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था और MCQs था, क्या ये इस दफ़ा सिर्फ MCQs आएंगे, क्या इस दफ़ा सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ही होगा, क्या होगा, टेस्ट की नोयत क्या होगी, किस तरह का होगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जी आपका ये दोनों तरह से टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा।
आपको दोनों तरह से तैयारी करनी चाहिए, हर तरीके से आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो है रोज़ाना करंट अफेयर्स के साथ टच रहिए, आप गूगल पे सर्च करते रहिए, विकिपीडिया के साथ टच रहिए। आप ये चीज़ें ऐसी करनी होंगी आपको कि आप अपने आप से भी हाव नो हो, आपको पाकिस्तान से हाव नो हो, आपको इंटरनेशनल लेवल पे तमाम हाव नो मौजूद होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी जो एकेडमिक्स है उसके बारे में भी आपको नॉलेज, इल्म होना चाहिए। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है, एकेडमिक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें देखिए आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, इंग्लिश है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आपने उसमें जो भी सब्जेक्ट आपका है रेलिवेंट, उस सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ा भी आपके 50 to 60% क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। इसके साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ जो हैं वो लाजमी है, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी आते होते हैं। उसके साथ साथ देखिए पाकिस्तान की जो करंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी होगी। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे कोई बुक बता दें जी, एक ऐसी बुक बता दें जिसमें से सारे क्वेश्चंस आ जाएँ। तो कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ हों, तो आपको मुख्तलिफ बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती हैं। देखिए MCQs का जो टेस्ट होता है बाज़ाहिर ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत वसी होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको बहुत सी तैयारी करनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हम लोग लिख सकते हैं चीज़ों को, हमारे पास नॉलेज हो तो हम लिख सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें कोई एक टॉपिक होता है जिस पर हमने लिखना होता है, 4 या 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसमें हमें लिखना होगा। लेकिन MCQs जो हैं इसके बहुत से क्वेश्चंस, बहुत वसी एरिया हो जाता है, कहीं से भी वो सवाल कर सकता है। ये आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, और उसके साथ साथ आपने तैयारी करनी होगी। आपको अखबार के साथ भी टच रहना चाहिए, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ टच रहना चाहिए, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ टच रहना चाहिए। आपको बहुत सी मालूमात लेनी होंगी, उसमें दुनिया की मालूमात भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान की मालूमात भी शामिल है, उसमें आपकी एकेडमिक्स की मालूमात भी शामिल हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं, आपके स्पेस में से पूछे जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, कहीं से भी, एंथ्रोपोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर दोनों तरह से पेपर आ जाता है, आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, आपका MCQs भी आ जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को हल करने का भी आपको पता होना चाहिए और MCQs को हल करने का भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए FAFSC वाले भी तैयारी जारी रखें, BA BSc वाले भी तैयारी जारी रखें, BS वाले भी तैयारी जारी रखें। 4 साल प्रोग्राम है आपका, 2 साल है, जो भी है। 2018 से पहले वाले जो हैं वो ग्रेजुएट, वो भी तैयारी जारी रखें। आप लोग तैयारी करते रहा करें साथ साथ, और फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत ही अफसोस होता है मुझे, आप कहते हो कि सर ऐड कब आएगी, हमने तैयारी शुरू करनी है। भाई बड़े अफसोस की बात है, आप लोग तैयारी जारी रखा करो। ऐड आने के पर आप तैयारी करोगे। बहुत से बच्चे ऐसे कमिटेड बैठे होते हैं जिन्होंने 2-2 साल से, 1.5 साल से पढ़ रहे होते हैं मसलसल। तो ये देखिए स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, ये आप ऐड देख के इसकी तैयारी मत शुरू किया करें, इसकी आप तैयारी ऑलमोस्ट करते रहा करो। जो जो सवाल आए, जो जो क्वेश्चंस आए, जो जो एग्ज़ाम्स आए, उनमें आप अपीयर होते जाओ और आप एग्ज़ाम देते जाओ। इस तरह से आपको जॉब मिल जाती है। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर इसके लिए कितने पैसे लगते हैं, कितनी सिफारिश चलती है। तो देखिए इसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप अपनी सिफारिश खुद होते हो। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो इसलिए आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपनी ज़ात को पहचानना होगा, मेहनत करनी होगी, और इस तरह से आप ये सारी चीज़ें आसानी के साथ हल कर लेते हो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये है, वो हो गया है, मुझे फ़लाँ मेरे दोस्त ने बताया है, इतने पैसे चलते हैं। यार हमने आज तक नहीं देखा कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ चलती हुई। बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया हमने, जो जब चाहा जहाँ पे जहाँ रिटर्न में जाके हमने क्लियर किया। तो ये मुसलसल एक प्रोसेस होता है, आप पढ़ते रहते हो चीज़ें। उसके बाद साथ साथ आपने किताब रीडिंग छोड़ दी, बुक रीडिंग आपने छोड़ दी। बुक रीडिंग को छोड़ के आप जो है वो रातों रात कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो, कोई बनी बनाई चीज़, आर्टिफिशियल मसनूई कोई ऐसा टीका ईजाद हो जाए, कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि जिससे हम खा के फटाफट से ये सारे एग्ज़ाम दे दें जी, क्लियर कर जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों को मुसलसल पढ़ना होता है, आपने स्टडी करनी होती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों के साथ साथ अटैच रहिए, किताब की आदत डालिए, बुक पढ़ने की आदत डालिए। इस तरह से आप कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए FIA की जॉब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल तक मतवक्के हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मतवक्के है, उम्मीद की जा रही है कि मार्च अप्रैल तक इसकी वैकेंसीज़ आ जाएंगी।
और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने पिछले साल उसको क्लियर किया था, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अब लेटर भी मिले हुए हैं, अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो देखिए आप लोग भी तैयारी जारी रखें। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप लोग तैयारी जारी रखें, बिकॉज हो सकता है डिपार्टमेंट ने वही वैकेंसीज़ इनमें ऐड कर दी हों। तो इस तरह से ये दोनों वैकेंसीज इकट्ठी आ जाएं एक ही साल में। तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए और हर बच्चे को तैयारी के साथ टच रहना चाहिए। अपनी किताबें जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, एकेडमीज़ में टीचर्स के साथ अटैच रहें। जहाँ जहाँ से जैसे जैसे तैयारी कर रहे हो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल तक वैकेंसीज आ जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।